बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आरिफ हमीद भट्टी, एक आम शहरी। नाज़रीन, आज आपसे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मलेशिया के दौरे पे जा रहे हैं और वहाँ इन्वेस्टरों से भी मुलाकात करेंगे। दूसरी खबर देंगे कि वज़ीर-ए-आज़म जैसे ही पाकिस्तान से रवाना हो रहे हैं तो अपने इत्तेहादियों और अपोजिशन के साथ जो टीमें हैं उनके सरबराह को तब्दील कर लिया। उसके बाद तशवीश की लहर दौड़ गई है। देखते हैं कि इन दोनों के मकासद क्या हासिल होते हैं। इसका आने वाले दिनों पे इंतज़ार करना पड़ेगा। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब कुछ अर्सा कब्ल मलेशिया में होने वाली अहम कॉन्फ्रेंस में नहीं जा सके। एक बरदर इस्लामी मुल्क का दबाव था, जिस वजह से महातीर मोहम्मद नाखुश थे कि कमिटमेंट के बाद क्यों नहीं आ जा सके। लेकिन बहरहाल क्योंकि पाकिस्तान उनके दरीना दोस्त हैं और पाकिस्तान के लिए हमेशा उन्होंने आवाज़ बुलंद की है, इस वजह से बिला आखिर चंद रोज़ फ़ोन में गुफ्तगू के बाद ख़त्मी दौरा वज़ीर-ए-आज़म का तय पाया, जिस पर इमरान खान साहब आज जा रहे हैं। और तवक्को की जा रही है कि वहाँ वो पाकिस्तान में ऐसे लोगों से मुलाकात करेंगे जो पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करें और पाकिस्तान की इकानमी को बेहतर से बेहतर किया जाए। अब वज़ीर-ए-आज़म का ये दौरा बहुत अहम है। याद रखें कि महातीर मोहम्मद मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान की वाज़ेह तौर पर हमायत कर चुका है और भारत में होने वाली सितम ज़रीफ़ी दरिंदगी, मकबूजा कश्मीर में होने वाली मुसलमानों पर ज़्यादती की बार बार ना सिर्फ निशानदेही कर बैठा कि भारत के ख़िलाफ़ मुतालबा भी कर चुका है कि इन चीज़ों की इंक्वायरी होनी चाहिए। महातीर मोहम्मद और इमरान खान साहब की दोस्ती भी है। इससे पहले हमारे साबका हुक्मरानों से भी महातीर मोहम्मद साहब के अच्छे मरासम थे। मलेशिया ने हमेशा बुरे वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। जब भी कोई दुनिया में हमें ज़रूरत पड़ी सफारती सतह पर, तो मलेशिया हमारे साथ खड़ा हुआ। नाज़रीन, हमें तवक्को कर रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जब दौरा करके वापस आएंगे तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में इसमें सबसे बड़ा इस वक्त इशू महंगाई का है। महंगाई सिर्फ जनवरी के महीने में 14% बढ़ चुकी है। इस हद तक महंगाई पिछले 12 सालों में कभी नहीं बढ़ी और कीमतें तकरीबन 4 गुना रोज़मर्रा की अशिया की कीमतें हो गई हैं, जिसकी वजह से यहाँ घर नहीं चलता। अगर ग्रॉसरी का सामान लाया जाए तो आप बिजली और पानी के बिल नहीं दे सकते। अब से कुछ देर कबल मैंने 5-6 आम शहरियों से बात की जिनकी इनकम 20,000 से कम थी, तो उनमें कोई ही ऐसा शख्स था जिसकी आंखें नम ना होती हो गुफ्तगू करते हुए। उनका कहना था जितना हमारे घर का किराया है उतने तो बिल आने लग पड़े हैं, अब खाना पीना तो हमारे लिए ख्वाब होता जा रहा है। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के तमाम ताजरों को जो अहम इन्वेस्टर हैं उन्हें सोचना होगा कि पाकिस्तान की खुशहाली के लिए अपने बैरून मुल्क से पाकिस्तान पैसा वापस लाएं, यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, इंडस्ट्रियाँ मिलें, फैक्ट्रियाँ लगाएं ताकि लोगों को रोज़गार मिले। वरना ये सिलसिला चलता चलता बहुत खौफनाक सी खाई में जा रहा है और हुकूमत को अब अपोजिशन को भूल जाना चाहिए। नैब ने जो करना था कर लिया, किसी एक से पैसा नहीं मिला। अब आपने हुकूमत ने अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी टीम ने बढ़ती हुई महंगाई को काबू ना किया, और वो खुद कहते हैं कि मुझे इस माफिया का पता है, अगर इसके बावजूद इमरान खान साहब ने इस माफिया को करार वाक़या सज़ाएँ ना दी जो ज़हीरा अंदोज़ी करते हैं, मसनूई महंगाई करते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान सख्त मुश्किलात में दो चार हो रहा है, तो याद रखें कि सियासी जमातें तो शायद मौजूदा हुकूमत के लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन महंगाई से सताए लोग, भूख से बिलके लोग जिस दिन रोड पर आ गए तो किसी से भी उन्हें टैकल करना मुमकिन नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने खुद कहा है कि वो माफिया को नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म हमेशा बयानात नहीं देते, अमल करते हैं और माफिया को पकड़कर सजाएँ देते हैं। मेरी समझ से बाहर है कि ये वज़ीर-ए-आज़म अभी तक इसमें डिले क्यों कर रहे हैं। अगर उनके इल्म में है कि कौन कौन सा माफिया ज़िम्मेदार है चीनी और आटे के बहरान का, अब तक उनको सलाहों के पीछे होना चाहिए और जो मसनूई महंगाई या जैसी भी महंगाई की जा रही है इससे कम की जाए। लेकिन खैर देखना है कि वज़ीर-ए-आज़म अब इस अपनी टीम के ज़रिए
इनको करते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के इत्तेहादी MQM सख्त नाराज है, काफ लीग भी नाराज है, अख्तर मैंगल साहब भी नाराज है। खुद हुकूमत में अंदर बहुत सारी ग्रुपबाजियां हो गई हैं। अचानक जहांगीर तरीन मुल्क से बाहर चले गए और उनके बारे में प्रोपेगेंडा किया गया कि जहांगीर तरीन और इमरान खान के इख्तलाफत है, जबकि हकीकत में ऐसी कोई बात नहीं। जहांगीर तरीन वापस आए और आते सार ही उन्होंने KPK में जो नाराज ग्रुप थे और वहाँ के वज़ीर आला महमूद खान साहब से आज मुलाकात की और मुलाकात करके उन्हें पार्टी में इंतशार को ख़त्म करने पर जोर दिया और ये कोशिश की गई कि उनसे बात करें कि अवाम के लिए बेहतरी के लिए कानून साजी की जाए, तरक्याती फ़ंड लाए जाए, लोगों की सेहत तालीम पर लगाया जाए और महंगाई को काबू करने के लिए यकजा होकर ऐसी स्कीमें लाई जाएं जिसका आम शहरियों को फ़ायदा हो। दूसरी तरफ काफ लीग के सरबराह परवेज़ लाई ने पहली कमेटी की जगह, जिसके सरबराह थे जहांगीर तरीन, उस पर चॉइस सरवर या किसी और को सरबराह बनाने पर इख्तलाफ का इजहार कर दिया और उन्होंने सख्त नाराज़गी का इजहार किया कि पहले तो ये बताया जो पहली कमेटी उनसे मुज़ाकरात कर रही थी 6 माह से, उसके नताइज क्या निकले, उनमें होने वाले मुआहदों पर अमल दरामद हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन आज जो कमेटी शफकत महमूद गए हैं उनके घर, उसको परवेज़ लाई साहब इग्नोर कर रहे हैं। उनका कहना है कि इनकी कोई हैसियत नहीं, ये हमें और हुकूमत के मुज़ाकरात कराने की पोजीशन में नहीं, खुद इनकी टिकट बड़ी मुश्किल से मिली थी। दूसरी तरफ MQM के पास कल चेयरमैन सेनेट गए और उन्हें साथ चलने का वादा किया कि आप मिनिस्ट्रियाँ लेने आ जाएं, लेकिन MQM अभी तक ताहाल नहीं मानी। MQM के कहना है कि तहरीरी मुआहदे में अगर एक मुआहदा भी पूरा ना हो 1.5 साल में तो ऐसे इत्तेहाद का क्या फ़ायदा। लोग हमसे महंगाई की वजह से तंग आ चुके हैं, परेशान आ चुके हैं। अभी ये सारी इत्तेहादी जमातें जो हुकूमत की हैं वो नाराज़ है और किसी भी तरह वापस नहीं आना चाह रहे। लेकिन इमरान खान साहब की लक दूसरी तरफ अच्छी ये है कि उनकी मुखालफ जो सबसे बड़ी जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, वो भी एक पेज पर नहीं आ रहे। पीपल्स पार्टी खुश इसलिए है कि उनके पास सिंध की हुकूमत और सिंध का बेपनाह बजट है। वो जो नैब की एक तलवार थी वो अचानक खामोश हो गई। नैब ने अपोजिशन अराकीन की तरफ देखना भी छोड़ दिया, उनको नज़रअंदाज कर दिया। जो लूटा हुआ माल था इन्होंने नहीं दूंगा, वो एक जो उनका बयानिया था वो किस्सा माजी हो गया। नवाज शरीफ साहब और शहबाज साहब इस वक्त लंदन में इलाज करा रहे हैं और फिलहाल कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ का पाकिस्तान में वापस आने का कोई इरादा नहीं और अनकरीब वहाँ किसी अस्पताल में एडमिट होंगे तो इस हुकूमत को प्रेशर में इजाज़त देना होगी। दूसरी तरफ देखा जाए तो मरियम की खामोशी अब थोड़ी सी हल्की हल्की गुनगुनाने लग पड़ी है। उन्होंने अपने करीबी लोगों को, मरियम नवाज साहबा ने बुलाकर कहा है कि मेरे साथ जनवरी की कमिटमेंट हुई थी, मुझे नहीं भेजा गया इससे पहले कि मैं अवामी मुहिम शुरू करूं। ताहम ये भी कहा जा रहा है कि जब उनके इस किस्म के इरादों का उनके वालिद मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब को पता चला तो उन्हें मरियम से रब्ता किया और उन्हें कहा फ़िलहाल हम ऐसी पोजीशन में नहीं है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ हुकूमत को गिराने की कोशिश करें या हुकूमत के लिए कोई मुश्किलात पैदा करें। महंगाई इतनी हो गई है, हमें चुप करके देखना है और हमें इशारा दिया गया है कि आप कुछ अर्सा 1 साल तक खामोश रहें। अगर फिर भी इमरान खान की हुकूमत ना बेहतर कर सकी तो हम आपकी तरफ आएंगे। इसके बाद मरियम ने खामोशी साध ली और देखना यह है कि मरियम आने वाले दिनों में कब अदालत का हुक्म आता है और अपनी वालद की इयादत के लिए जाती हैं। जबकि बिलावल साहब अक्सर वक्तन वक्तन हुकूमत पर नफरत के तीर बरसाते हैं और इमरान खान पर सख्त तनकीद करते हैं, लेकिन वो ये जवाब देना पसंद नहीं करते कि पिछले 12 साल से सूबे में उनकी हुकूमत है, 5 साल उनकी रही है। वहाँ कहीं कुत्तों के काटने से इंसान मर रहे हैं, थर में बच्चे मर रहे हैं और सिंध का हाल भी चारों सूबों की तरह बदतर होता जा रहा है। अवाम वहाँ भी मुतमिन नहीं, किसी भी लीडर से मुतमिन नहीं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि हमजा शहबाज को अहम रोल मिल रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त नवाज फैमिली के एक्टिव आदमी सिर्फ और सिर्फ हमजा शहबाज है। जब वो असम्बली में आते हैं तो मीडिया से गुफ्तगू करते हैं और महंगाई का इमरान खान को ताना देते हैं और उनका कहना होता है कि इमरान खान नियाज़ी साहब आप पोजीशन को छोड़ो, आप महंगाई को ही कंट्रोल कर लो, आवाम को दो।
लगता है ऐसे है कि आने वाले दिनों में अगर कोई अग्रेसिव रोल हुआ तो बज़ाहिर बादिउल नज़र में आज तक हमजा शहबाज होगा ताहम ये फैसला यकीनन मोहतरम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब मिलकर करेंगे। लेकिन इस हुकूमत के लिए खुशखबरी आ गई है इमरान खान साहब के लिए, अपोजिशन जमातें इसे गिराने की कोशिश नहीं करेंगी, उनके साथ भी कुछ मामला तय हो गए हैं। आसफ अली जरदारी के खिलाफ होने वाली इंक्वायरियां सब सर्द खाने में चले गई हैं, मुस्लिम लीग नून की क़यादत के खिलाफ होने वाली इंक्वायरियां भी सर्द खाने में चले गई हैं और मजीद केस नहीं खोले जाएंगे। और नैब ज़राए के मुताबिक आइंदा आने वाले चंद महीनों में किसी बड़े सियासी लीडर की गिरफ्तारी का कोई इम्कान नहीं है। ये हिकमत अमली क्यों बनाई गई? क्या केसों का दबाव ज़्यादा था या इनकी वजह से अदालतों से रिहा हो जाते थे? इस पर नैब और हुकूमत का सोचने का काम है। आज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जो पीपल पार्टी के राजा परवेज़ अशरफ साहब थे, उनको भी एक रेफरेंस नैब अदालत ने बरी कर दिया है। कई साल केस चलने के बाद, हज़ारों पेशियों के बाद वो बरी हो गए हैं। तो मेरा ख्याल है नैब के लिए अब दबाना और मुश्किल होगा। ताहम इमरान खान अगर अपने इत्तेहादियों को मिलाकर बेहतर गवर्नेंस ना दे सके, हुकूमत को कामयाब ना कर सके, लोगों के मसाइल हल ना कर सके, तो अपोजिशन की बजाय इमरान खान के अपने लोग इमरान खान साहब की मुश्किलात का बायस बनते जाएंगे। और ये जो खामोशी है किसी वक्त भी बहुत बड़े शोर और तूफ़ान का पेश खामा हो सकती है अगर इमरान खान साहब ने इन हालात में बेहतरी ना की। क्योंकि इमरान खान खुद तो चाहते हैं, लेकिन शायद उनकी टीम उन्हें कामयाब होने में सबसे बड़ी रुकावट है। तवक्को की जा रही है कि इमरान खान मलेशिया से वापस आकर पाकिस्तान में कारोबारी हजरात से बैठकर टैक्स कलेक्शन में बेहतरी करेंगे, महंगाई को कंट्रोल करेंगे और आम लोगों को उनके हकूक देंगे। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी आम शहरी का चैनल आपको पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नाज़रीन, अपने अहले खाना, अपने गिरदोनवा का सबका ख्याल रखें। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। पाकिस्तान की खुशहाली हमारी खुशहाली है। पाकिस्तान जिंदाबाद।